अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा हमने जोग्राफ़ी का चैप्टर नंबर 9 जो है उसके सोशल प्रॉब्लम्स इकनॉमिक प्रॉब्लम्स किए, जिसमें हमने पाकिस्तान के जितने भी या पसमानदा ममालिक पाकिस्तान के वाले से भी और जितने भी पसमानदा ममालिक है बेसिकली दुनिया के वो ममालिक जो कि अभी तरक्की नहीं कर रहे या अभी तरक्की करने के मनाजिल तय कर रहे हैं, तो उनके वाले से हमने पढ़ा कि उनको क्या क्या इकनॉमिक प्रॉब्लम्स आते हैं, माशरती मसाइल क्या क्या, सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या उन्हें फेस करने पड़ते हैं। अब हमारे पास तीसरा है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, यानी सियासी तौर पर उन्हें किन मसाइल से वो लोग दो चार होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। अब उनमें सबसे पहले है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम ना होना। ये एक ऐसी चीज़ है कि हम ये एग्ज़ाम्पल अपने मुल्क की ले सकते हैं कि आप देखें कि इन सालों में कितनी गवर्नमेंट जो है वो आई हैं, कितनी गई हैं और वो किस तरीके से गई हैं या आई हैं। अब जो गवर्नमेंट भी आती है वो दूसरी को नाअहल करार देती है और जो है अगर 1 साल 2 साल गुजरने लगते हैं तो वो दूसरों को तंग करना शुरू कर देते हैं। धरने होते हैं, लॉन्ग मार्च हो रहे होते हैं, जलसे जुलूस हो रहे होते हैं। अब एक ने अगर एक को तंग किया है तो नेक्स्ट टाइम जब उसकी गवर्नमेंट आती है तो अपोजिशन दूसरे को तंग करने लग जाती है। यानी कोई भी अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं गुजार पाता और हर एक जो भी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की शुरू होती हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती और वो अपनी टेन्योर पूरी नहीं कर पाती। जब गवर्नमेंट उसमें वो सस्टेन नहीं करती, उसमें इस्तेहकाम नहीं होता, तो कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी भी आगे जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती और इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं करता और लोगों की फलाह के काम नहीं हो सकते। लोग अभी भी अगर हम देखें तो हर कोई अपने जो है वो अपनी उसकी हुक्मरानी, अपना हुकूमत कायम करने की जो है वो दौड़ में लगा हुआ होता है, जबकि गरीब आदमी जो है या गरीब अवाम जो होती है वो पिस रही होती है। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। यानी ये पसमानदा ममालिक जो है सबसे बड़ा मसला है जो फेस करते हैं। इन पाकिस्तान द इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट कंप्लीट देयर टेन्योर एंड ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ एंड डिज़ोलेशन ऑफ असम्बलीज़। अब वो कहता है पाकिस्तान के वाले से भी अगर हम देखें तो हमारी जो सियासी जमातें हैं वो अपनी टेन्योर मुद्दत यानी अपना पूरा अरसा जो 5 साल के लिए वो मुंतखब होती हैं वो पूरा नहीं कर पाती और ज़्यादातर ये होता है कि मार्शल लॉ यानी आर्मी की हुकूमत आ जाती है, मार्शल लॉ नाफिज हो जाता है और या फिर उनकी असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं। अब हमारे पास बेनज़ीर की गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्पल रही है, नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्पल रही है और फिर ख़ुद इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसने एज अ ओपोजिशन किस हद तक जो है वो उन लोगों को तंग किया, जिसकी वजह से अब जो है आगे चलकर और जो है ख़ुद उसके अपने लिए भी अपोजिशन उतनी मसाइल जो है वो पैदा कर रही है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि अगर जो है अगर अपनी टेन्योर पूरी भी कर ली जाती है तो उस दौरान भी हमारी पॉलिसियाँ या प्लानिंग ऐसी होती है कि जिसकी वजह से हमारा फोकस ज़्यादातर और जो है वो अपनी हुकूमत को मजबूत करने में लगा रहता है। मार्शल लॉ जो है अगर उस हिसाब से देखें तो जब से पाकिस्तान बना है हमारी ज़्यादातर जो गवर्नमेंट्स आई हैं उसमें मार्शल लॉ जो है यानी आर्मी की हुकूमत रही है और सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो कम रही है। देयर इज़ आल्सो लैक ऑफ सिंसियर लीडरशिप इन मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। उसके अलावा जो ज़्यादातर जो अंडर डेवलप या पसमानदा ममालिक हैं उनमें जो है वो कमी है लीडरशिप की। एंड इन पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ आर हेरिडेटरी इन नेचर। अब वो कहता है कि पाकिस्तान के वाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हेरिडेटरी हैं यानी विरासत उनकी फितरी तौर पर विरासत वाला जो सेंस है उनमें ज़्यादा, यानी अगर बाप अगर जो है पॉलिटिशियन था आगे बच्चे जो है वो पॉलिटिक्स संभाल लेते हैं। तो इस तरह से एक दादा से बाप से बच्चों में जो है वो पोते और पोतियों में मुंतकिल हो रही है और उसकी एग्ज़ाम्पल आजकल की जो हमारी पॉलिटिक्स है बिलावल है, मरियम है, फिर उसके बाद जैसे उमर अयूब हैं या इस तरह बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टीज़ आर वर्किंग फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। उसके अलावा वो कहता है कि जो भी पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव या नुमाइंदे जो कि इलेक्शन में जीत जाते हैं, तो वो ज़्यादातर जो है वो अपने इंटरेस्ट, अपने मफादात के लिए काम करते हैं। एज अ रिज़ल्ट जिसके नतीजे में इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल हो जाता है टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंटल पॉलिसीज़। ये बहुत मुश्किल होता है कि हम जो तरक्याती पॉलिसियाँ होती हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें या नाफिज कर सकें। ड्यू टू दिस लॉन्ग टर्म
पॉलिसीज़। अब वो कहता है कि अगर ये तवील मियाद जो हमारी पॉलिसियाँ हैं उनके वाले से अगर देखा जाए और नॉट फार्मूलेटेड, जो हमारी जितनी भी पॉलिसियाँ होती हैं वो लंबे अरसे के लिए नहीं बनती, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनती, बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए बनती है। एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स डू नॉट इन्वेस्ट देयर मनी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद देयर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो सरमायाकार यानी इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, हमारे मुल्क में सरमायाकारी नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब हम शॉर्ट टर्म प्रपोजल्स बनाते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है हमारी, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी शुरू से ही नहीं है, तो हम अपनी उन चीज़ों को देखकर लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स नहीं बनाते, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म प्रपोजल की वजह से सरमायाकार जो होते हैं उनको पता होता है कि आए दिन उनकी पॉलिसियाँ चेंज होती रहेंगी और उनकी इन्वेस्टमेंट जो होगी उसमें उन्हें फ़ायदा नहीं होगा। फिर उसके बाद है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी हमारे अंदर एहतसाब की भी कमी है, यानी हम एक जो भी हमारे इदारे काम करते हैं उनमें अकाउंटेबिलिटी यानी उनका हिसाब किताब, उनका चेक एंड बैलेंस नहीं होता। देयर इज़ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ विच प्रमोट्स करप्शन, यानी बहुत सारे इदारे ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस नहीं होता गवर्नमेंट का, और पूछगछ नहीं होती इस हवाले से कि जिस वजह से फिर हर कोई अपनी मनमानी करता है और जो है वो करप्शन और जो है रिश्वत और ये तमाम चीज़ें जो है उनका बायस बनता है। और उसके अलावा जो है वो अपने रिलेटिव्स, अपने नेपोटिज्म का शिकार होते हैं ये ममालिक, यानी अपने रिश्तेदारों, अपने रिलेटिव्स जो हैं उन्हीं को मरा देना और ख़ुद अपने फ़ायदों के लिए ही काम किया जाता है। फिर उसके बाद है लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद वो कहता है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस यानी जो सियासी आगाही है उससे महरूमी है, एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो एहसास ज़िम्मेदारी है उसकी कमी है, यानी हम में आगाही भी नहीं है और हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ उसके हवाले से भी हम जो है वो प्रॉपर तरीके से आगाह नहीं है। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ पीपल डू नॉट टेक देयर सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो कहता है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो पसमानदा ममालिक जो होते हैं उनमें जो शहरी होते हैं वो जो शहरी होने के जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको सही तरीके से नहीं जो है वो अदा करते, यानी एक शहरी होने के हवाले से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हम पूरी तरह नहीं अदा करते, जिसकी वजह से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लोग जो हैं वो ज़्यादातर मसाइल का शिकार रहते हैं। दे रिलाई ऑन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू सॉल्व देयर इशूज़, क्योंकि पसमानदा ममालिक के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर ख़ुद आगे बढ़कर काम करने के बजाय जो है वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर या जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं यानी NGOs वगैरह होती हैं उन पे ख़ुद आगे बढ़कर काम करना, ख़ुद अपने मुल्क के लिए काम करना, अपने शहर के लिए काम करना और जो है अपने तौर पर वॉलंटियरली जो है वो अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए या अपने शहरी होने के जो फ़राइज़ हैं उनको अंजाम देने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते। और ये बेसिकली हम इसलिए भी होता है कि हमारी जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो इस तरह की होती हैं कि जिसकी वजह से हमारा माशरा इस तरह का होता है कि हम अपने बच्चों में वो चीज़ें अखलाकी कदरें या फिर जो है अपने मुल्क के हवाले से जो उनकी जो फीलिंग्स हैं कि एक अच्छा शहरी या उसके फ़राइज़ के हैं वो तमाम चीज़ें अपने बच्चों में जो है वो नहीं डाल पाते। तो इसलिए भी जो है वो माशरती बुराइयाँ जो है वो भी इसका बायस बनती हैं। और बेसिकली क्योंकि हम वेट करते रहते हैं कि गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट करेगी या कोई और आएगा वो करेगा, तो हम उन चीज़ों का वेट करते हैं, हम खुद उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करते। फिर उसके बाद कहता है मोस्ट ऑफ़ द पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट्स। और बेसिकली तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वोट डालने नहीं जाते, जो अपना वोट ही नहीं डालते, और जो डालते हैं वो भी अगर पूरे घर के फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक की तरफ है उसने वोट डाला है तो घर का जो सरबराह है उसको देखते हुए बाकी सब लोग भी उसी को वोट डालेंगे, चाहे वो बंदा रिलायबल है या नहीं, चाहे वो बंदा जो है आगे चल के लोगों की फलाह के लिए काम करेगा या नहीं, या मुल्क के लिए या आवाम के लिए जो है वो अच्छा साबित होगा या नहीं। लेकिन ये है कि हमने सब एक दूसरे को देखते हुए, रिलेटिव्स को देखते हुए, ख़ानदान बरादरी को देखते हुए हम वोट डाल रहे होते हैं, और उसके बाद अपने इंटरेस्ट को कि ये बंदा आगे चल के हमारा क्या काम करेगा, हम ये कभी भी नहीं देखते कि ये अवाम के लिए क्या करेगा। हम अपने फ़ायदे के लिए उसको वोट देते हैं कि हम अपना कोई काम इससे करवा लेंगे। फिर उसके बाद मोस्टली लोग जो है वो ज़्यादातर वोट डालने ही नहीं जाते। तो इसलिए वो बंदा जो कि वाकई उसका हकदार है या वाकई आपकी आवाम के काम करने के काबिल है, तो वो लोग जो है फिर सामने नहीं आ पाते, और गलत लोग जो है वो आ जाते हैं गवर्नमेंट में, और जिसकी वजह से फिर हमारे मुल्क सफ़र करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा
चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट रिव्यू में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।